अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे मेरे पास बहुत ज़्यादा नीचे कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे थे कि विंटर आ गया है, ड्राई मौसम आ गया है, इसमें स्किन भी ड्राई होती है, इसके अलावा सर्दियों में रंग भी बहुत ज़्यादा डार्क होने लगता है। तो कोई ऐसा लोशन बताएं जिससे हमारी स्किन पे वाइटनिंग इफेक्ट भी आए, क्योंकि आपको पता है ईद भी बहुत जल्द इंशाल्लाह 2-3 महीने में आ जाएगी, शादियों का सीजन भी है, तो लोग चाहते हैं कि स्किन भी मॉइस्चराइज रहे और हमारा रंग भी साफ हो। जी हाँ, इसी मुनासबत से मैं एक बेहतरीन लोशन लेकर आई हूँ जो कि मुकम्मल कंप्लीट हर्बल है। इसमें अलसी के बीज, एलोवेरा, लौंग, शिया बटर, बीस वैक्स, बादाम का तेल, जैतून का तेल, विटामिन ई, नाइसिनामाइड, अल्फा अर्बुटेन, कोजिक एसिड वगैरह इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। आपको जैसा कि पता है कि अलसी, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर होता है। ये जिल्द को अंदर नरिशमेंट देता है, ड्राइनेस ख़त्म करता है और इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाता है। यानी जो बूढ़े अफराद हैं जिनके चेहरे पे झुर्रियाँ वगैरह आ गई हैं, उनको टाइट करता है और उनकी स्किन को दोबारा से जवान बना देता है। इसके अलावा एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल एक कुदरती मॉइस्चराइजिंग कहा जाता है। ये जिल्द को ठंडक देता है, खारिज, जलन या फटने वाली जिल्द को आराम देता है। एलोवेरा जिल्द के अंदरूनी हिस्सों तक जाकर जिल्द की मुरम्मत करता है। इससे जिल्द नरम और हाइड्रेट रहती है। चले जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे हमें चाहिए होगा सबसे पहले अलसी के बीज। ठीक है, अलसी के बीज हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून लिया है और इनको बहुत अच्छे से हमने वॉश करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैं 3-4 पानियों से वॉश करती हूँ, आप भी इसी तरह किया करें। सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है इस वजह से, क्योंकि देखिए हमें अपनी स्किन पे लगाना है। अगर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये हमें फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देना शुरू कर देगा, और फिर आप कहेंगे कि मैम आपकी रेसिपी ठीक नहीं थी और हमें तो ईचिंग शुरू हो गई या हमारी स्किन ख़राब हो गई। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि हमेशा कोई भी रेसिपी स्टार्ट करें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। 2 से 3 बार ज़रूर जो भी चीज़ बना रही हैं आप, उनमें प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि वॉश करने वाली हैं, तो उन्हें 2 से 3 बार ज़रूर वॉश करें। यहाँ पे मैं कभी कभी आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं 2 से 3 बार वॉश कर रही हूँ चीज़ों को, और कभी स्किप भी कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग खुद स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ इससे पहले कि आप स्किप करें, मैं खुद ही स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना अलसी का बीज जो है 2-3 पानियों से धो लेना है और इसके अंदर मैंने डालनी है लौंग। अब आप सोचोगे भाई लौंग का क्या काम है? जी हाँ, लौंग में कुदरती एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात होती हैं। ये सर्दियों में जिल्द पर होने वाले पिंपल्स, खारिश या इन्फेक्शन से बचाती है। इसके अलावा लौंग खून की गर्दिश को बेहतर बनाती है, जिससे जिल्द में कुदरती ग्लो आता है। ये आपके लोशन को हीलिंग टच देती है। इसलिए आपको पता होगा कि आजकल बालों में तो हम जब शैम्पू बनाते हैं या ऑयल बनाते हैं उसमें तो लौंग जाती ही जाती है, लेकिन लोशन और क्रीम में भी ये एक बेहतरीन मैजिकल इंग्रेडिएंट का काम करती है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको बात मेरे चैनल पे पहली दफ़ा पता चली होगी। अच्छा, इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 अदद लौंग डाल दी हैं और मैंने इनको पकाना है, यानी इनका जेल बनाना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल और अलसी और लौंग का जेल जो मैं बना रही हूँ, ये दोनों मुझे 25-25 ग्राम चाहिए। तो यानी ये दोनों मिलके टोटल जो है 50 ग्राम हो जाएंगे। अगर आपके पास ना हो फ्रेश एलोवेरा तो आप जो मार्केट बेस होता है वो भी यूज कर सकती हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल कंप्लीटली ऑर्गेनिक बनाना है और ज्यादा बेनिफिशियल बनाना है, तो इसलिए मैं ले रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल। एलोवेरा का हम इस तरह से पल्प निकाल लेंगे। एलोवेरा ना सिर्फ हमारी स्किन हेयर के लिए बल्कि हम जब इसको खाते हैं तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जॉइंट्स के लिए बेहतरीन है। अच्छा, एलोवेरा को भी हमने अच्छे से किसी जूसर में डाल के इसको पीस लेना है, और इसका विदाउट पानी, ठीक है, ये खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अंदर पानी और जेल भरा हुआ होता है, तो जब आप इसको पीसेंगे तो ये बिल्कुल वाटरी हो जाएगा और फिर हमने इसको छान लेना है। एक बीकर ले लिया है मैंने और इसमें मैं छान लूँगी कि अगर कोई मोटे पार्टिकल होंगे तो वो सेपरेट हो जाएंगे और वो हमारे लोशन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा मैंने एलोवेरा जेल को अच्छे से छान लिया और इसका बिल्कुल स्मूथ जूस जो है वो हमारे पास आ गया है। ये 25 ग्राम है तकरीबन। ठीक है, मेजरमेंट का ख्याल रखिएगा और मिक्सिंग का। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे ना, उसमें मेजरमेंट और मिक्सिंग हमेशा काउंट करती है आपकी प्रोडक्ट खूबसूरत दिखने में। अच्छा, एलोवेरा जेल, जब तक मैं एलोवेरा का जेल निकाल रही थी ना, तो मेरा ये अलसी का जेल तैयार हो गया था और इसको थोड़ा सा स्टे देना पड़ा। तो ये देखें, ये थोड़ा सा जेल नुमा बन चुका है, जबकि मैंने आपको मना किया था
कि आपने इसको गरम गरम ही डालना है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं तो इसको संभाल लूँगी, लेकिन आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको गरम गरम, और जब ये बिल्कुल इस तरह से थिक नहीं होता ना और लेयर नहीं बन रही होती, आपने इसको पतली फॉर्म में, यानी इसको जो वाटरी हो उसी फॉर्म में इसको छान लेना है और 25 ग्राम इसको भी निकाल लेना है। ये देखिए इतना थिक हो गया था कि ये वाला जो स्ट्रेनर है इसमें से भी ये छन्ना इसका मुश्किल हो रहा था। देखें स्ट्रेन नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने दूसरी अपनी स्ट्रेनर ली है जो कपड़े वाली थी, उससे मैंने इसका जेल निकाला है। ठीक है, इसको मैं संभाल लूँगी, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि इतना थिक जेल ना बने, उसी फॉर्म में आपने गरम गरम फॉर्म में ही इसको स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, वरना मिक्सिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी हमारा तकरीबन 25 ग्राम है। तो एलोवेरा जेल और अलसी जेल ये दोनों हमारे बेहतरीन इंग्रेडिएंट हैं, मैजिकल इंग्रेडिएंट हैं हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, हमारी स्किन को टाइट रखने के लिए और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए। सर्दियों में बेस्ट हैं ये। तो इनको मैंने ले लिया, ये दोनों मिलके तकरीबन 50 ग्राम हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर है तो रोज़ वाटर डाल लें, डिस्टिल वाटर है तो डिस्टिल वाटर डाल लें, लेकिन मैं यहाँ पर रोज़ वाटर डाल रही हूँ 50 ग्राम। तो ये टोटल हमारा जो आपको मिक्सचर नज़र आ रहा है ये बनके 100 ग्राम हो चुका है। ठीक है, ये देखें ये पूरा 100 ग्राम हो चुका है। ये हमारा हो गया वाटर फेस। इसको अब हम रखेंगे एक साइड पर और हम दूसरे बीकर में अपना तैयार करेंगे ऑयल फेस। ऑयल फेस में क्या क्या जाएगा? जी हाँ, ऑयल फेस में हम इसमें डालेंगे 20 वैक्स डालेंगे हम इसमें। ठीक है, और ये 20 वैक्स भी तकरीबन मैंने ली है यहाँ पे 5 ग्राम, और 20 वैक्स के अलावा इसके अंदर जाएगा शिया बटर। शिया बटर भी इसके अंदर जाएगा 50 ग्राम। अगर आपके पास शिया बटर ना हो तो आप कोको बटर भी ले सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि हाफ आप शिया बटर ले लें और हाफ कोको बटर ले लें। दोनों बेहतरीन मॉइस्चराइजिंग एजेंट हैं, आपकी स्किन को बेहतरीन नरिश करेंगे। सर्दियों में स्किन ग्लोइंग मॉइस्चराइजिंग आपकी स्किन हो जाएगी, ड्राइनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, ये ले लिया। इसके अलावा स्किन फ्रेंडली ऑयल कुछ हम इसमें डालेंगे, जो आपकी स्किन को सूट करते हैं आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, ये है हमारा एलमंड स्वीट एलमंड ऑयल। ठीक है, ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट में स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, क्रीम्स लोशन वगैरह में हम स्वीट एलमंड ऑयल डाल रहे होते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा मैं जैतून का तेल इसके अंदर डाल रही हूँ। शिया बटर में विटामिन ए और ई से भरपूर होता है, ये जिल्द को गहराई तक नरिश करता है। शिया बटर जिल्द को नरम करता है, रिंकल्स कम करता है और सन डैमेज से भी बचाता है। अच्छा, अब इन दोनों चीज़ों को मैंने डबल बॉयलर मेथड के थ्रू इनको मैंने एक बाउल में रख देना है और इनको हीट अप करना है, और जो ऑयल फेस है वो तो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। चले, इतने मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट बताती हूँ। 20 वैक्स क्या है? ये वैक्स लोशन को थिक और रिच बनाता है, बनाने के साथ साथ जिल्द पर एक प्रोटेक्शन लेयर भी बनाता है। ये नमी को बंद करके रखता है ताकि जिल्द ज़्यादा देर तक हाइड्रेट रहे। सर्दियों में जब जिल्द फट जाती है तो वैक्स इसको रिपेयर करता है। ये इंग्रेडिएंट लोशन को लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइज़र बनाता है। अच्छा, जब ये दोनों चीज़ें मेल्ट हो गई हैं और 70 डिग्री पर तकरीबन ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो हमने इन दोनों को आपस में मिक्स कर देना है और बहुत अच्छे से चम्मच चलाना है, क्योंकि अब इनका बनना है अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर। अगर आपके पास हैंड बीटर हो तो आप हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर जिसे कि कहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा इलेक्ट्रिक बीटर जैसे कि आपको पता है ख़राब हो गया था, तो मैं अपने जूसर में इसको डाल के बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। स्वीट एलमंड क्या करता है? स्वीट एलमंड बादाम के तेल में विटामिन ए, ई और डी होता है। ये जिल्द के मुर्दा खलिए निकालता है, कम्प्लेक्शन साफ करता है और जिल्द को यूथफुल बनाता है। रोज़ाना बादाम के तेल से बनी मसनूआत लगाने से जिल्द में कुदरती निखार आता है। ये लोशन को सॉफ्टनेस बनाता है और स्किन टोन को इवन करता है। ऑलिव ऑयल भी हमने इसमें डाला है। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल कुदरती मॉइस्चराइजिंग और एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। ये जिल्द के खलियों की हिफाजत करता है, ड्राइनेस ख़त्म करता है और जिल्द को स्मूथ बनाता है। जैतून के तेल में मौजूद स्क्वालिन जिल्द को एजिंग से बचाता है। ये इंग्रेडिएंट जिल्द को डीपली नरिश्ड बनाता है। विटामिन ई जिल्द के लिए यूथ विटामिन कहलाता है। ये जिल्द पिगमेंटेशन कम करता है और स्कार फेड करता है। जो स्कार्स होते हैं चेहरे पे उनको ये कम करता है, उनको ख़त्म करता है। कि सर्दियों में जिल्द की क्रैकिंग और डलनेस को ख़त्म करता है। ये आपके लोशन को एंटीऑक्सीडेंट रिच बनाता है।
तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने इसको अपने जूसर में डाल के बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इसका एक बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर बन चुका है। और ये लेकिन अभी पतला है, ठीक है। हमने इसकी मिक्सिंग का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। अगर आप अच्छे से मिक्सिंग नहीं करेंगे तो इसमें सेपरेशन आ जाएगी, इसलिए मिक्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखें ये थोड़ा वाटरी है ना अभी, ये देखें। तो इसको हमने इसके अंदर अब हम मज़ीद कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि हमारी स्किन फ्रेंडली हैं, जो कि हमारी स्किन को भी बेहतरीन हाइड्रेट करेंगे। देखें इसको मैं दोबारा से मिक्स कर रही हूँ। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर मैं यहाँ पर ज़ैंथम गम डाल के मिक्स करूँगी। ये देखिए ये थोड़ी सी बिल्कुल पिंच मैंने ज़ैंथम गम ली है और इसमें मैंने तकरीबन ये 1 ग्राम ज़ैंथम गम है और इसमें तकरीबन 2-3 ग्राम में डालूँगी ग्लिसरीन और इसका पेस्ट बना के रख दूँगी, ठीक है। जब तक ये अच्छा सा जेल बन जाएगा इतने हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे। ज़ैंथम गम आपकी क्रीम को, आपके लोशन को एक मर्ज करने में भी मदद करेगा, सेपरेशन से भी बचाएगा और ये थिक भी करेगा आपके लोशन को। तो ये देखें मैंने ज़ैंथम गम में ग्लिसरीन डाल दी है और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको थोड़ा सा स्टे दूंगी। जब तक ये स्टे हम इसको देंगे इतने हम इसमें अपने दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे। जैसे कि हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नाइसिनामाइड, यानी 1 ग्राम आप समझ लें, ठीक है। 1 ग्राम हम इसके अंदर डालेंगे नाइसिनामाइड। ये एक ताकतवर वाइटनिंग एजेंट है जो जल्द के मेलानिन को कंट्रोल करता है। इससे जल्द की रंगत साफ़ होती है, पोर्स कम नज़र आते हैं, यानी पोर्स को श्रिंक करता है और अनइवन टोन बेहतर बनाता है। नाइसिनामाइड जल्द को स्मूथ और ग्लोइंग बनाता है। मॉडर्न स्किन का एक मस्ट इंग्रेडिएंट है। अल्फा अर्बुटेन भी हम इसके अंदर 1% डालेंगे, यानी बस बिल्कुल थोड़ा सा 1 ग्राम। अल्फा अर्बुटेन कुदरती वाइटनिंग एजेंट है। ये जल्द पर मौजूद पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और सन टैन को दूर करता है। ये मेलानिन के प्रोटेक्शन को बैलेंस करता है जिससे जल्द गोरी और साफ शफाफ नजर आती है। ये इंग्रेडिएंट जल्द को जेंटली तौर पर गोरा करता है बगैर किसी इरिटेशन के। अच्छा जी, इसके अंदर अब मैं यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल भी डाल रही हूँ। 2 विटामिन ई का इनफ है मेरे लोशन के लिए। इसके अलावा मैं इसके अंदर 1 ग्राम ही डालूंगी कोजिक एसिड। कोजिक एसिड जल्द के अंदर मेलानिन बनाने वाले एंजाइम्स को स्लो करता है। ये दाग, धब्बे, छाइयाँ और पिगमेंटेशन को कम करता है। ये लोशन को वाइटनिंग और ब्राइटनिंग असर देता है। सर्दियों में जल्द डल हो जाती है, लेकिन कोजिक एसिड जल्द को इंस्टेंट ग्लो देता है। देखें जी, सारे जब मैंने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाल दिए और उनको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, तो अब मैं इसके अंदर ज़ैंथम गम और ग्लिसरीन का पेस्ट बना के रखा था वो मिक्स कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए और बिल्कुल लोशन फॉर्म में ये नज़र आने लगे। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लोशन जैसी हो जाए और इसकी सेपरेशन भी फिर इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद भी हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसको थोड़ी सी देर के लिए हमने इसको स्टे देना है। जैसे जैसे ही आप इसको स्टे देंगे ये थिक होता रहेगा। इसको फिर आप थोड़े स्टे देंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई रैपिंग शीट या एल्युमिनियम फॉइल आपके पास हो तो आपने वो इसके ऊपर कवर कर देनी है और इसको बिल्कुल एयर टाइट करके थोड़ी देर छोड़ देना है और इसको आपने स्टे देना है। जैसे जैसे आप इसको एयर टाइट करके स्टे देंगे वैसे वैसे ये मज़ीद इसका टेक्स्चर इम्प्रूव होगा और ये थिक होना शुरू हो जाएगा और एक लोशन का जो क्रीमी टेक्सचर होता है ये उसमें आना शुरू हो जाएगा। ये देखें तकरीबन 2 घंटे बाद मैंने इसका जो रैपिंग शीट थी उसको रिमूव किया और अब मैं इसके अंदर DMDM प्रिजर्वेटिव डाल रही हूँ। जर्मन प्लस भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास जर्मन प्लस है तो आप वो डाल सकते हैं प्रिजर्वेटिव। DMDM है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ चंद ड्रॉप इसके अंदर प्रिजर्वेटिव के डालेंगे, इससे हमारे लोशन की शेल्फ लाइफ तकरीबन 4 से 6 महीने के हो जाएगी, ठीक है। 4 से 6 महीने हमारी इसकी शेल्फ लाइफ हो जाएगी। इसको फिर हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा हमने रैपिंग शीट इसके ऊपर चढ़ा देनी है और फिर इसको हमने दोबारा स्टे देना है। इसको फिर आपने तकरीबन 2 से 3 घंटे का स्टे देना है और उसके बाद आपने इसकी रैपिंग शीट हटानी है और फिर आपने इसको दोबारा मिक्स करना है और इसको फिर आप अपने किसी भी जार में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, पैच टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी कोई क्रीम लोशन बनाएं तो लाजमी पैच टेस्ट करें, यानी अपने बाजू पे वो चीज़ लगाएं जो भी चीज़ आपने बनाई है और उसको लगा के 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई एलर्जी नहीं होती, इट्स मीन कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, आपके लिए सेफ है, आप उसे यूज़ कर सकती हैं। तो लाजमी पैच टेस्ट ज़रूरी है। ये देखिए जी इसका कितना खूबसूरत और स्मूथ इसका टेक्सचर आया है, कितनी ज़बरदस्त
हमारा ये वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग लोशन बन के रेडी हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोगों की फरमाइश पे वीडियोस लेकर आती हूँ तो इतना तो हक बनता है कि लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारों से शेयर करें।